प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि साउल को क्यों परमेश्वर ने तुच्छ जाना। इसका मुख्य कारण था परमेश्वर के आज्ञा के आधार पर वो नहीं चला। जब वो राजा के पद पर नियुक्त किया गया, कुछ दिनों के बाद ही उसके अंदर घमंड आया और वो अपनी जिंदगी में परमेश्वर को महिमा देना छोड़ दिया। अपनी जिंदगी में उसने अपनी इच्छा, अपने मन को सबसे ऊपर रखा। अपनी जिंदगी में वो खुद को महिमा दिया, क्योंकि अमालेकियों को हराने के बाद उसने अपने लिए एक स्मारक भी खड़ा किया। परमेश्वर के दास सामुएल का वो अनादर किया, उसका इंतजार उसने नहीं किया। जब मेल बलि और होम बलि फिलिस्तियों के लड़ने से पहले उसने खुद चढ़ाया। ये सारी चीजें थी जिसके कारण से परमेश्वर ने साउल को राजा के पद से हटाया। राजा के पद के लिए उसको तुच्छ जाना और उसके स्थान पर उसने दाऊद को नियुक्त किया। जब हम पहला सामुएल उसका 16 अध्याय और उसका 1 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने सामुएल से कहा, मैंने साउल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तो कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। परमेश्वर ने सामुएल से कहा कि साउल के लिए विलाप करता ना रहा, क्योंकि मैंने यिशै के पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुन लिया है। साउल मेरे नजर में तुच्छ जाना गया है और दाऊद को उसके स्थान पर परमेश्वर ने राजा होने के लिए अभिषेक किया। क्यों परमेश्वर ने दाऊद को राजा के पद पर नियुक्त किया? उसके अंदर कौन सा गुण था? जब हम परमेश्वर के वचन में से अध्ययन करते हैं, आने वाले दिनों में अध्ययन करेंगे, तो हमें बहुत सारे ऐसे गुण हमें मिलेंगे दाऊद के जीवन में जो परमेश्वर को आकर्षित किया राजा के पद के लिए। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सारी चीजों का एक सार के रूप में है, जो हमें परमेश्वर के वचन से मिलता है, कि वो परमेश्वर के मन के अनुसार था। जब हम प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसका 22 पद को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। दाऊद के विषय में परमेश्वर ने स्वयं गवाही दी। आज कई बार लोगों के बीच खुद को सही बताने के लिए हमें खुद गवाही देना पड़ता है कि मैं सही हूँ, परमेश्वर ने मुझको इस चीज के लिए चुना है। लेकिन दाऊद के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि दाऊद के जीवन के विषय में उसने खुद गवाही नहीं दी कि मैं परमेश्वर के मन के अनुसार हूँ या कोई अन्य व्यक्ति। लेकिन बाइबल बताती है कि दाऊद के विषय में परमेश्वर ने स्वयं गवाही दी कि वो मेरे मन के अनुसार है और वही मेरी इच्छा को पूरी करेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के मन के अनुसार है, उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर भरोसा रख सकता है कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा। परमेश्वर क्यों इस पृथ्वी पर राजा चुना? साउल क्यों राजा के पद पर ठहराया गया? इसलिए क्योंकि इस पृथ्वी पर जब परमेश्वर राज्य करना चाहता है तो वो स्वयं तो यहाँ राज नहीं करेगा, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति के द्वारा ही वो इस पृथ्वी पर राज करता है। और उसके लिए उसने साउल को चुना, लेकिन उसकी इच्छा को जब वो छोड़ दिया, और तब परमेश्वर ऐसा व्यक्ति को चुन रहा था जो उसके मन के अनुसार हो, ताकि परमेश्वर अपनी मन को, अपनी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरी कर सके। परमेश्वर के मन के अनुसार कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर का मन क्या है? परमेश्वर का मन को हम कैसे जाने और उसके अनुसार जीवन जिए? परमेश्वर का मन आज समझना आसान है, इसलिए क्योंकि हमारे पास बाइबल है। बाइबल क्या है? बाइबल परमेश्वर का मन है। परमेश्वर ने बाइबल में अपनी इच्छाओं को लिखा है। परमेश्वर का हृदय इसके अंदर है। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर किन चीजों से खुश होता है? परमेश्वर किन चीजों से नाराज होता है? इन सारी चीजों को उसने बाइबल में लिख डाला है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के मन को पढ़ते हैं। आज हमारे लिए आसान है परमेश्वर के मन के अनुसार जीना। बाइबल पढ़िए, बाइबल परमेश्वर का मन है, उसके अनुसार जीने का कोशिश कीजिए, तो आप परमेश्वर के मन के अनुसार हो गए। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है
कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर को यदि हम प्रेम करना चाहते हैं तो हम बाइबिल में आ सकते हैं। बाइबिल परमेश्वर का मन है। जब हम परमेश्वर के मन के अनुसार जीवन जीते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। और परमेश्वर इस पृथ्वी पर वैसे लोगों को अपने काम के लिए चुनना चाहता है जो उसके मन के अनुसार हैं, जो वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए अपना कदम को बढ़ाए हैं। ऐसे लोगों को ही परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था, जिसके कारण परमेश्वर ने उन्हें राजा के पद पर अभिषेक किया है। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। इसी तरह आने वाले वीडियोस में हम इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। आमीन।